हेलो बच्चों, मैं हूँ मीनू चौहान और आज हम लोग हिंदी वसंत भाग 1 के अंतर्गत अपने कविता का अध्ययन करेंगे और हमारी कविता का नाम है झांसी की रानी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम इतिहास में सदैव अमर रहेगा, क्योंकि उन्होंने झांसी की रक्षा के लिए, देश में क्रांति के लिए, देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो अपना बलिदान दिया है उसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता। और उनकी वीरता की गाथा इस कविता के माध्यम से श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो प्रस्तुत की है, तो उसको हम पढ़ते हैं और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ जानते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इस कविता में यानी प्रथम पद में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद कराने के लिए हर भारतीय के मन में चिंगारी जगा दी थी, यानी हर भारतीय को आज़ादी के लिए एक उसको आज़ाद होने के लिए आज़ादी के लिए एक लौ जगा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई के मन के साहस से हर भारतीय जोश से भर उठा और सबके मन में अंग्रेजों को दूर भगाने की भावना पैदा होने लगी। सन 1857 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई, यानी अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी। उससे सब इन्हें अपनी आज़ादी की कीमत पहचानी थी, यानी रानी लक्ष्मीबाई ने, जो कि भारत में लोग हार मान चुके थे, हताश हो चुके थे कि अब गुलामी की दास्तां को स्वीकार कर चुके थे, उन भारतीयों के मन में एक स्वतंत्रता की अलख जगा दी, एक चिंगारी जगा दी, एक लौ पैदा कर दी कि हमें अपने देश को आज़ाद करना है और इन फिरंगियों को दूर भगाना है। सन 1857 में उन्होंने अंदर रखी हुई तलवार यानी फिर तलवार को उठाया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया। आगे है, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब अगले पद में झांसी की रानी के बारे में लेखिका ने बताया है कि कानपुर के नाना साहब के ये रानी लक्ष्मीबाई मुंह बोली बहन थी और लक्ष्मीबाई अद्भुत प्रतिभा, यानी उनके अंदर असीम प्रतिभा थी और प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्होंने लक्ष्मीबाई को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया, मुंह बोली बहन बना लिया। और नाना साहेब उन्हें युद्ध विद्या की शिक्षा दिया करते थे। लक्ष्मीबाई बचपन से ही लड़कियों से अलग थीं और उन्हें गुड्डे गुड़ियों की बजाय तलवार, कृपाण, तीर, बर्छी चलाना अच्छा लगता था, यानी बचपन में लड़कियां गुड्डे गुड़िया और सखियों के साथ खेलना पसंद करती हैं, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को बचपन से ही गुड्डे गुड़ियों से कोई मतलब नहीं था। वो तो तलवार चलाना, नकली युद्ध करना और बर्छी ढाल, उनकी ये सहेलियां थीं। और अब आगे हम देखते हैं, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी
भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे लक्ष्मीबाई की बारे में कवित्री कहती हैं कि लक्ष्मीबाई ने व्यूह रचना यानी व्यूह रचना, युद्ध करने की योजना बनाना और तलवारबाजी, लड़ाई का अभ्यास करना, दुर्ग तोड़ना यानी नकली दुर्ग तोड़ना यानी पुराने किलों को तोड़ना आदि इन सब खेलों में माहिर थीं। मराठाओं की कुलदेवी भवानी उनकी पूजनी थी, यानी उनके आराध्य देवी, उनकी कुलदेवी भवानी थी, दुर्गा थी। और वे वीर होने के साथ साथ धार्मिक भी थी और उन्हें धार्मिकता यानी आध्यात्मिकता का भी पूर्ण ज्ञान था। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजभवन में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की विरदावल सी आई वह झांसी में। चित्रा ने अर्जुन के उपाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो को के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। काव्य अब इस काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहती हैं कि लक्ष्मीबाई के झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ। उनकी जोड़ी यानी कि वो ऐसे प्रतीत हो रही थी, उनकी जोड़ी यानी राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई की जोड़ी इस प्रकार लग रही थी जैसे जैसे शिव को मिली भवानी, यानी जिस प्रकार शंकर और पार्वती जी, शिव और पार्वती की जोड़ी अर्जुन और चित्रा की उपमा दी गई है, उसी प्रकार उनकी जोड़ी लग रही थी। उनके मन में झांसी उनके आने से झांसी में अपार खुशियां छा गईं, यानी झांसी का सौभाग्य उदित हो गया। ऐसा हमने बुंदेलखंड के हरबोला जाति के मुंह से सुन रखा है। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, यानी बुंदेलखंड की एक हरबोला जाति है जो गीत गाकर उनकी वीरता की गाथाएं गाती है। उनके मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी मर्दों के समान युद्ध करने वाली वह तो रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित, महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई के कठिन जीवन के समय का वर्णन किया गया है, जिसमें उनके पति गंगाधर राव की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। उदित हुआ सौभाग्य मुदित, महलों में उजियारी छाई, किंतु काल गति काली घटा धीरे धीरे घेर लाई। यानी कि जैसे ही झांसी का भाग्य उदित हुआ, लेकिन वो भाग्य थोड़े ही दिन रहा। काल का चक्र चला, काल की के सामने सब असहाय होते हैं, यानी काल का ऐसा चक्र आया कि राजा की असमय मृत्यु के बाद रानी को अत्यंत दुखी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। निसंतान मरे राजा जी, यानी राजा की कोई संतान नहीं थी, वो निसंतान ही मरे, उनकी मृत्यु हो गई और वे झांसी को संभालने के लिए बिल्कुल अकेली रह गई, यानी रानी लक्ष्मीबाई झांसी को संभालने के लिए बिल्कुल अकेली थी। और हमने ऐसा बुंदेलखंड के हरबोला जाति के मुंह से सुना है कि युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान खूब लड़ी। बुझा दीप झांसी का तब जब डल हो बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़पने को उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे की पंक्तियों में
ये बताया गया है कि झांसी के राजा की असमय मृत्यु के बाद अंग्रेज अधिकारी डलहौजी झांसी को हड़पने का अच्छा अवसर मिल जाता है और लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। और उसने जो, क्योंकि राजा जी निसंतान खत्म हो गए थे, इसलिए झांसी जो थी एक लावारिस की तरह हो गई थी जिसका कोई वारिस नहीं था। उसने अपनी सेना को अनाथ हो चुकी झांसी पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। और रानी अश्रुपूर्ण रानी देख झांसी हुई रानी आंखों से भरी हुई अपनी वीरान यानी लावारिस हुई असहाय झांसी को देख रही थी। और ऐसा हमने सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में मर्दों के समान वीरता के साथ लड़ी। अनुनय विनय नहीं सुनती विकट शासकों की माया, व्यापारी बन चाहता था वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनती विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था अब वह भारत आया। यानी कि झांसी की रानी की कविता में कवित्री अब ये बता रही हैं कि अंग्रेज लोग जो व्यापारी बनकर भारत में आए थे और धीरे धीरे वो यहाँ आकर अब धीरे धीरे वे यहाँ सभी बड़े राजा महाराजाओं रानियों पर दया और सहायता की भीख मांगा करते थे। अब उनका आज उन्होंने राज्य हड़प लिया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। यानी जिन राजा महाराजाओं के चरण के व्यापारी बनकर जब वो आए थे और फिर उन्होंने बड़े बड़े महाराजाओं और रानियों से दया और सहायता की भीख मांगकर ही उनका राज्य हड़प लिया और रानी दासी बनी। और फिर क्या हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई अन्य राजा रानियों के विपरीत थी। उन्होंने विषम परिस्थितियों में एक महारानी की तरह ही झांसी को संभाला। भले रानी आज दासी बन चुकी थी, मतलब दासी का मतलब कि वो आज अकेली पड़ गई थी और उन्हें सहायता की ज़रूरत थी, इसलिए वो असहाय होते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी और विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने महारानी की तरह ही झांसी को संभाला। ऐसा हमने सुना है और ऐसा हमने उनकी वीरता की कहानियाँ भी सुनी हैं कि रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान झांसी युद्ध में खूब लड़ी। और छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसाहत, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अरे अब इन पंक्तियों में बताया गया है कि छीनी राजधानी दिल्ली की, यानी कि राज्य की इन पद के द्वारा राज्यों की चर्चा की गई है जिन्होंने अंग्रेजों ने हड़प लिया था, जिनमें दिल्ली, लखनऊ, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध प्रांत, पंजाब, बंगाल, मद्रास अर्थात कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा था जहां इन बेईमान अंग्रेजों ने अपना अधिकार न जमाया हो। और ऐसा हमने सुन रखा था हरबोला जाति से कि झांसी की रानी युद्ध में मर्दों के समान लड़ी।